दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों ये वीडियो कस्टमर ने भेजी थी। ये कस्टमर हैं वेस्ट बंगाल के। हालांकि इन्होंने मशीन वगैरह पहले किसी से लिया था और रॉ मटेरियल भी लिया था, लेकिन वहाँ से वो संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने बड़ा डर डर के मेरे को ऑर्डर दिया था, लेकिन वो इतना संतुष्ट हुए कि उसका हिसाब नहीं। काफ़ी हुए, खुश हुए। उन्होंने अपने नाम का पहले से प्रिंटिंग वगैरह करा रखा था। खैर वो उन्होंने मेरे से भी लेज़र प्रिंटिंग कराया और ये देखिए उन पूरा डिस्प्ले कर रहे हैं वो सामान का। देखिए सच्चाई आपको बताते हैं, इसी तरह से इस बिजनेस की शुरुआत करनी चाहिए। एकदम छोटे से जगह पे। देखिए घर का लगता है कि जो भी चौकी वगैरह होता है बस वहीं पे इनका एक छोटे से कमरे में एक कारखाना है और यहाँ से इन्होंने काम की शुरुआत की है। हालांकि इन्होंने डीओबी बनाने का भी काम किया, लेकिन मैं जनरली सजेस्ट नहीं करता हूँ कि डीओबी बल्ब को आपको बना के लेना चाहिए या बनाना चाहिए। बना बनाया ही लेना बेटर होता है। लेकिन चूँकि इन्होंने पहले से ही अपने काम की शुरुआत कर रखी थी। टिक्की फिटिंग मशीन वगैरह, काफ़ी लो क्वालिटी का टिक्की फिटिंग मशीन है, देखने से ही लगता है। लेकिन जनरली हम लोग जो देते हैं वो काफ़ी हेवी देते हैं। देखिए ये इनका पंचिंग मशीन है, कैसे कसा हुआ है कोने में। और ये इनका जनरली एकदम आउटडेटेड मशीन लग रहा है। जिन्होंने भी इन्हें दिया है पता नहीं। चलिए हटाइए। अब आइए मैं आपसे कुछ दूसरी बात करता हूँ। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, अगर बिजनेस कम पैसे का हो तो एलईडी से बेटर कोई बिजनेस है नहीं। ये तो जग जाहिर है, क्योंकि इस बिजनेस को बहुत थोड़े से पैसे से शुरू किया जा सकता है। और बार बार मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप बिल्कुल नया हैं, अगर आप नए हैं तो इसको सिर्फ डीओबी लेके स्टार्ट कीजिए। क्योंकि देखिए प्रोडक्ट का सिर्फ महत्व उतना ही है कि हाथ में कुछ होना चाहिए। मेरी हर वीडियो में स्ट्रेस जो होता है वो मार्केटिंग में होता है। और मैं बार बार एक और चीज़ पे स्ट्रेस देता हूँ कि कभी भी लोन वगैरह लेके इस बिजनेस क्या किसी बिजनेस में नहीं जाना चाहिए। देखिए लोन का नतीजा सही पूछे तो बहुत खराब नतीजा होता है। और मैं तो झेल रहा हूँ, आए दिन झेलता हूँ। कभी कुछ झेलता हूँ, कभी कुछ झेलता हूँ, और मैं पिछले 5-6 सालों से झेल रहा हूँ। और समझिए कि ये आसान काम नहीं है एक आम आदमी के लिए कि लोन के एवज में अगर आपसे कोई धोखाधड़ी करता है या कुछ भी सरकमस्टांसेस आता है तो आप उसको फाइट कीजिए। फाइट करना बहुत मुश्किल होता है। मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ, जनरली लोग गिव अप कर लेते हैं, हार मान लेते हैं। लेकिन देखिए आज का डेट में जो भी सरकमस्टांसेस है वो आपके साथ ही नहीं है, सबके साथ है। और मेरे साथ तो कहानी कुछ और है। डिटेल मैं यहाँ बताऊँगा तो काफ़ी समय चला जाएगा। उसके लिए आप मेरे इसी चैनल पे सिर्फ लिख दीजिए सावधान बैंक लोन कभी नहीं का वॉल्यूम 1 और 2 लिख, अगर आप देख लीजिएगा तो मेरे साथ जो जो हुआ ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन मैं फाइट कर रहा हूँ, एक के चलते दूसरा और दूसरे के चलते तीसरा। कई मुसीबतों का तांता लगता है। जब कोई काम बंद होता है ना तो बहुत सारी मुसीबतें एक साथ इकट्ठा हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि आपका कारोबार चल रहा है तो फर्स्ट क्लास चल रहा है बिजनेस। लेकिन अगर किसी भी वजह से बिजनेस रुकता है तो समस्याओं की लाइन लग जाती है ना। यही चीज़ मेरे साथ भी हुआ। और वैसे में आदमी क्या होता है ना, घबरा जाता है सिचुएशन से। इसका नोटिस, ये बैंक का नोटिस, वो तगादा, माने इतना प्रेशर आपके ऊपर बिल्डअप किया जाता है कि मानसिक रूप से कि आप सुसाइड कमिट कर लें। बैंक वाले चाहते भी दरअसल यही हैं। क्योंकि देखिए वो लोग जो भी लोन देते हैं ना, तो अगर अनसिक्योर्ड लोन है तो वो आपके लाइफ का इंश्योरेंस कर लेते हैं। जितना लोन रहता है ना उतना आपके लाइफ को इंश्योर्ड कर देते हैं, जैसा आईसीआईसी बैंक वालों ने मेरे साथ किया। और उसके बाद वो आपको मानसिक रूप से परेशान करना चाहते हैं। मतलब उनका उद्देश्य हमको लगता है कि इसके पीछे इतना रहता है कि आदमी हार के आत्महत्या कर ले। अगर आत्महत्या कर लेगा तो जो उन्होंने इंश्योरेंस कर रखा है वहाँ से पैसा उनको पूरा मिल जाएगा लोन का। एक बार जब वो देख लेते हैं कि
कि किसी भी वजह से अगर उनका ईएमआई नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उनका काम होता है कि जो भी क्लाइंट है, जो भी ग्राहक है, उसको मानसिक रूप से परेशान करो, धमकी दो, डेली आदमी आएगा, फोन आएगा, माने इतना परेशान किया जाएगा, इवन कि लीगल का धमकी, लीगल नोटिस, मतलब अंत अंत तक हमको लगता है कि आदमी, इसीलिए बहुत आदमी सुसाइड कमिट कर लेता है। तो बार बार मैं कहता हूँ, मेरे साथ भी बहुत सारा सिचुएशन आया। आप जब सावधान बैंक लोन कभी नहीं का वॉल्यूम 1 देखेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने कितना हिम्मत से काम लिया। जब परिस्थिति विपरीत होती है और जब मुसीबत आती है ना, तो मुसीबत में धैर्य का इस्तेमाल सबसे पहले करना चाहिए। अगर आप धैर्य, जरा सा भी पेशेंस खो दिए तो समझिए आप खत्म। बिल्कुल हिम्मत लीजिए और हिम्मत से एक एक सिचुएशन का सामना करते जाइए। जिस दिन आप लड़ना चालू करेंगे ना, उस दिन सभी की स्थिति खराब हो जाएगी। और वही इन लोगों के साथ हुआ। इन लोगों ने मेरे को काफ़ी परेशान किया, इतना परेशान किया, लेकिन मैं ठीक है, एक दिन के लिए परेशान हुआ, जरूर हुआ होऊंगा, लेकिन नेक्स्ट डे मैंने हिम्मत फिर समेटा। और जानते हैं ना, जो डर जाता है ना, वो समझिए कि मर जाता है। और हिम्मत से जो काम लेता है उसका माने समझिए कि वो सब जंग धीरे धीरे करके वो जीत जाता है। देखिए, पहले ये देखना है कि आप गलत हैं कि सही हैं, फर्स्ट ये देखिए। चलिए मैं अपनी बातों को थोड़ा सा साइड करता हूँ। आप लोग के साथ भी कई सारी समस्या आ गई होंगी, काम बंद हो गया होगा, जो भी लोन चल रहा होगा, लेकिन ये सारी बातों के पीछे सोचिए, कहीं से भी आप इसके वजह नहीं है। मान लीजिए वायरस आया, सब लोग का काम खराब हो गया, कई लोग ईएमआई ले रखे थे, उनका ईएमआई बंद हो गया। अब बैंक वाले परेशान करना चालू कर दिए। अब परेशान करने का नतीजा क्या होगा कि आप घबरा जाइएगा और घबरा के आप उल्टा सीधा कदम उठा लीजिएगा। लेकिन आप जरा सा सोचिए, क्या ये वायरस आपके चलते आ गया? ये वायरस में तो हम लोग का कोई हाथ नहीं है। जो भी सिचुएशन हुआ, अब देखिए मेरा जो भी काम खराब हुआ और जो एकदम फुल स्टॉप लग गया था, उसके पीछे कारण क्या था? जो मेरा पंखा का काम था, उसके पीछे मेजर वजह पटना का बाढ़ था। अब बाढ़ तो कोई मेरे चलते नहीं आ गया था, यानी ये प्राकृतिक आपदा के तहत आया, उसके चलते मेरा काम बंद हुआ। और इंश्योरेंस वाले ने क्लेम नहीं दिया क्योंकि मैंने उनको घूस नहीं दिया। सीधी सी बात है। इस सब का जिक्र के लिए फिर मैं आपको बताना चाहूँगा, सावधान बैंक लोन का वॉल्यूम 1 और 2 देखिए, आपको बहुत हिम्मत मिलेगा। आपको ये हिम्मत इसलिए मिलेगा कि संजीव वर्मा ने विपरीत परिस्थिति को कैसे संभाला, इसका आपको, अगर आप इस सब दौर से अगर गुजर रहे होंगे तो आप बिल्कुल, आपको भी हिम्मत मिलेगी। और अगर आपने बैंक का लोन कभी नहीं लिया है और आपको लग रहा है कि बिजनेस में पूंजी की कमी है, ऑर्डर हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं, चलो लोन ले लेते हैं। लोन देने के लिए तो सभी लोग छटपटा रहे हैं, सही पूछिए तो, क्योंकि लोन तो अभी बहुत दिन से निकल नहीं रहा है बैंकों का। तो अगर एक बार आप लोन में फंस जाते हैं, और पहले उनका कोशिश ये रहता है कि आपका कोई चीज़ गिरवी रख दिया जाए बड़े आराम से, और जो उनका डॉक्यूमेंट होता है ना, सही पूछिए तो वो होता है अंग्रेजी में। अगर उसको तो हिंदी, मैंने कई वीडियो में बोल रखा है कि बैंक वाले जो डॉक्यूमेंट साइन कराते हैं ना, वो तो 20-30 पन्नों की डॉक्यूमेंट होती है और रहती है इंग्लिश में। अब मान लीजिए हम लोग रीजनल लैंग्वेज के धनी होते हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा तो सब कोई समझ नहीं पाता है। तो वो लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ टिक लगा देते हैं, वहाँ टिक लगा देते हैं, उसके बाद कहते क्या है कि यहाँ साइन कीजिए, वहाँ साइन कीजिए, और हम लोग लोन के लालच में धड़ाधड़ साइन कर देते हैं। पढ़ते तक नहीं है कि कहाँ कहाँ हम लोग साइन कर रहे हैं, क्या क्या मुसीबतें हो सकती हैं। तो दोस्तों, पहले तो ये सब कागजात को जिस दिन आप एक बार पढ़ लीजिएगा ना, इस जन्म में नहीं, 7 जन्म में भी कर्ज नहीं ले पाइएगा। मैं चैलेंज करता हूँ, 7 जन्म में भी आप कर्ज नहीं लीजिएगा जिस दिन बैंक के कागजात को पढ़ लीजिएगा। और गलती से किसी भी कारण से, खैर चलिए अभी तो जो सिचुएशन है वो तो बिल्कुल अलग सिचुएशन है। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा वजह हो जो आपके चलते काम बंद हो गया, तो जो भी आपने गिरवी रखा है ना, सब चीज़ से आप हाथ धो लीजिएगा।
या तो आप जिंदगी से हाथ धो लीजिएगा या संपत्ति जायदाद से हाथ धो लीजिएगा। और ये लोग चाहते भी यही हैं, इसीलिए ये लोग लाइफ को सिक्योर करते हैं, लाइफ को इंश्योर्ड करते हैं। इनको क्या चाहिए? आपके काम को इंश्योर्ड करना। अगर आपका काम बंद हो गया है तो उसको इंश्योरेंस करना चाहिए, लेकिन करते क्या है? ये आपके लाइफ को इंश्योर करते हैं। ये जानते हैं आपको मानसिक रूप से इतना परेशान किया जाएगा कि आप घबरा के ये अपने लाइफ को त्याग देंगे, और जहां आप अपने लाइफ को त्याग देंगे इनका लोन चुक जाएगा। हमको जहां तक ऐसा लगता है, जो मैं अभी तक एक्सपीरियंस किया हूं, और मेरा एक्सपीरियंस कोई 1-2 दिन का नहीं है, 6 साल से मैं झेल रहा हूं, और आज भी झेल रहा हूं, लेकिन लड़ रहा हूं, फाइट कर रहा हूं। मैंने गिव अप नहीं किया। कोई भी कागज आता है ना, कोई भी नोटिस आता है, मैं कुछ रत्ती भर घबराता नहीं हूं। मैं जानता हूं कहीं पर भी मैं 1% क्या, 1% का लाखवां हिस्सा जो होगा ना, उसमें भी मैं दोषी नहीं हूं। तो जब मैं दोषी नहीं हूं तो मैं डरूं क्यों? इसलिए आप लोगों को मैं सख्त सलाह दे रहा हूं कि कभी भी जिंदगी में कर्ज मत लीजिएगा, पार्टनरशिप कर लीजिएगा, बहुत अच्छा है। मैंने बहुत सारा टेक्नोलॉजी बताया है, पंखा उद्योग किताब में देखिएगा, मैंने पार्टनरशिप का कई रास्ता बताया है आपको। आप जरूर पार्टनरशिप कीजिएगा, लेकिन कर्ज लेने की कोशिश नहीं कीजिएगा। बिजनेस में मैंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। अगर आप पंखा लाइन से जुड़े हुए हैं ना, तो आपको 2 किताब अवश्य लेनी चाहिए। एक किताब पंखा उद्योग और दूसरा वाइंडिंग डाटा। अगर आप कूलर का काम करते हों तो बिल्कुल आप कहीं भी फंसे हुए हों, अगर आप मेरे कूलर वाले किताब को ले लीजिएगा तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से जुड़ जाइएगा। मेरे किताबों की एक खासियत होती है, मैं आपको डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कनेक्ट करता हूँ। आज एक भाई साहब बोल रहे थे, सर आपका उद्देश्य क्या है? आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लोगों को जोड़ रहे हैं, इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? मैंने उनको बोला कि भाई साहब, मेरा एकमात्र उद्देश्य है लाखों लाख आदमी व्यापार में आए, और व्यापार में नहीं, मैन्युफैक्चरिंग में आए। बस मेरा एक ही उद्देश्य है, और इसी उद्देश्य के तहत मैं हर एक व्यवसाय पे किताब लिखता चला जाऊंगा और लोगों को व्यापार में लाने के लिए पूरा प्रोत्साहन करूंगा अपने पुस्तकों के द्वारा। काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी लोग किताब मंगा रहे हैं, और किताब ही नहीं मंगा रहे हैं, अब वो लोग मुझे व्हाट्सएप में लिखने भी लगे हैं, उन्होंने अपना काम भी शुरू किया है। काफ़ी खुशी होती है। चलिए, कल फिर मिलूँगा एक नए व्यापार की बात के वॉल्यूम 4 के तहत। तब तक के लिए अपने दोस्त संजीव वर्मा को विदा कीजिए। साल खत्म होने में मात्र अब 1 दिन और बच गया, वो है कल का दिन, और कल मेरा आखिरी वीडियो होगा व्यापार की बात इस साल का। और हम लोग कोशिश यही रहेगी भगवान से, ईश्वर से, कि कम से कम इस बीमारी से निजात मिल जाए, और वो ही पुराना दिन हम लोग का फिर से वापस आ जाए, वही खुशहाली लौट के आ जाए। चलिए, अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बात तो सोचते हैं कि 10 मिनट ही आपसे करूं, लेकिन 13-14 मिनट निकल गया, कोई बात नहीं। तब तक के लिए अपने दोस्त संजीव वर्मा को विदा कीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।